अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेनेट में बिला मुकाबला कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। बलोचिस्तान पर अमरीकी करारदाद के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद पेश। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का धरना दारुल हुकूमत में। नादरा मुलाजमीन का कराची प्रेस क्लब के सामने धरना। लाहौर से कराची दूसरी बिजनेस ट्रेन चलाने का ऐलान। पाकिस्तान की चीन के तिजारती फेयर में शिरकत का फैसला। और पाकिस्तानी अफवाज की आईपैड के लोकल वर्जन पर काम शुरू। और अब खबरों की तफसील। सेनेट इंतखाबात में पंजाब, टेक्नोक्रेट और अकलियत की सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब सेनेट की 5 सीटों पर अरकान के बिला मुकाबला इंतखाब का सरकारी ऐलान कर दिया। मुल्क में पहली बार ऐवान बाला में अकलियतों को नुमाइंदगी दी गई है और सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब से मुस्लिम लीग नून के कामरान माइकल सेनेटर मुंतखब हुए हैं। पंजाब से टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन, जबकि खवातीन की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की बेगम नुसरत आमिर सादिक और पीपल्स पार्टी की खालदा मोहसिन कुरैशी कामयाब करार पाई हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक अमरीकी करारदाद के खिलाफ पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदादें जमा करा दी गईं, जिनमें अमरीकी कांग्रेस में पेश करदा करारदाद पाकिस्तान अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दी गई हैं। अमरीका के खिलाफ करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असेंबली जुमर्द यास्मीन और काफ लीग के चौधरी जहीरुद्दीन ने जमा कराई। करारदादों में कहा गया है कि अमरीकी कांग्रेस की बलोचिस्तान पर मंजूर होने वाली करारदाद गैर जरूरी है और पाकिस्तानी अवाम इस करारदाद पर सख्त रद्द-ए-अमल रखते हैं। उनका कहना था कि अमरीका बलोचिस्तान में भारत की मदाखलत खत्म करने के बजाय पाकिस्तान में उलझाव पैदा करना चाहता है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ के लोग बलोचिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। नेटो को फिजाई रास्ते की फराहमी, ड्रोन हमलों, भारतीय आबी जारहियत और भारत को पसंदीदा मुल्क करार देने के खिलाफ दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का आपारा चौक इस्लामाबाद में धरना शुरू हो गया। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के धरने का आगाज हो गया है और अवाम से काउंसिल के रहनुमाओं का खिताब जारी है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिले पर पाबंदी के बाइस हाफिज सईद, अहमद लुधियानवी और खादिम हुसैन ढलून धरने में शरीक नहीं होंगे। कौंसिल की एहतजाजी रैली का आगाज रावलपिंडी से हुआ, जिसकी क़यादत जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने की, जिनके हमरा जमात उद दावा, जमात अहले सुन्नत, अवामी लीग और दीगर जमातों के काफिले आप पारा चौक पहुंचे। दूसरी जानिब ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन ने धरने की मुखालफत करते हुए दुकानें बंद न करने का ऐलान किया है। नादरा एम्पायर यूनियन की जानिब से मुल्क भर और कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकबिल का मुतालबा पेश किया गया है। मुजाहिरे और एहतजाज के दौरान खिताब करते हुए नादरा एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि नादरा मुलाजमीन को 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट की तलवार के नीचे काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। नादरा चेयरमैन की जानिब से गुज़िश्ता साल नोटिफिकेशन के जरिए मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया, लेकिन फिर इस नोटिस को जाली करार देकर मुलाजमीन के जज्बात का मजाक उड़ाया गया, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हुए नादरा मुलाजमीन ने ऐलान किया है कि जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जाता, हम नादरा के शनाख्ती कार्ड दफातर ही नहीं तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम बंद कर देंगे, जिनमें पाकिस्तान कार्ड, वतन कार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर डेबिट कार्ड और असला लाइसेंस के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि उन्हें उनका हक फौरन फराहम किया जाए और बेवकूफ़ ना बनाया जाए। पहली बिजनेस ट्रेन के इफ्तिताह के बाद वफाकी वजीर रेलवे ने लाहौर से कराची दूसरी बिजनेस ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर बराए रेलवे गुलाम अहमद बलूर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लाहौर से कराची तक दूसरी बिजनेस ट्रेन सर्विस 25 फरवरी से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि दूसरी बिजनेस ट्रेन का नाम शालीमार एक्सप्रेस रखा गया है। नई बिजनेस ट्रेन में मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। वफाकी वजीर रेलवे के मुताबिक पहली बिजनेस ट्रेन सर्विस कम मुसाफिरों की वजह से मुश्किलात का शिकार है, तहम वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी के इम्कानात हैं, जबकि बिजनेस ट्रेनों पर लोगों का एतमाद भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगा। याद रहे कि इस महीने कराची से लाहौर तक पहली बिजनेस ट्रेन का आगाज किया गया था, जिसका इफ्तिताह वजीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने किया था। आइंदा माह चीन में होने वाले बैनुल अक़वामी फाइबर एंड यार्न ट्रेड फेयर में पाकिस्तान ने शिरकत करने का फैसला कर लिया है।
آئندہ ماہ بیجنگ میں ہونے والے بین الاقوامی فائبر اینڈ یارن ٹریڈ فیئر میں پاکستان نے شرکت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تجارتی فیئر چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 29 مارچ سے 31 مارچ تک جاری رہے گا، جس میں 10 ممالک شرکت کریں گے۔ تجارتی فیئر میں شرکت کرنے والے ممالک میں چین، ہانگ کانگ، بھارت، انڈونیشیا، پاکستان، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، ترکی اور ویتنام شامل ہیں۔ اس تجارتی فیئر میں پاکستان زون مسابقتی قیمت پر کپاس یارن کریں گے۔ تجارتی فیئر میں پاکستانی ایگزیبیٹرز اپنی مصنوعات جن میں کپاس کے دھاگے، لینر، ہاتھ سے بنے دھاگے، مختلف اور وسیع رینج کے نیچرل فائبرز جیسا کہ کپاس، اونی الاسٹک اور بلینڈڈ یارن شامل ہیں، ان کی نمائش کریں گے۔ پاکستانی افواج کمرشل مارکیٹ میں قدم جمانے کے لیے چین کے تعاون سے آئی پیڈ کے لوکل ورژن پر کام کر رہی ہے۔ ہائی سیکیورٹی کے زون پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں پاکستانی فوج نے چین کے تعاون سے پیک پیڈ متعارف کروایا ہے۔ اس پیک پیڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج مقامی مارکیٹ میں کمرشل استعمال کے لیے لوکل آئی پیڈ بنا سکتی ہے۔ پاک فضائیہ کے بیس کامرہ میں انجینئرز دفاعی منصوبوں کے بجائے پیک پیڈ 1 پر کام کر رہے ہیں، جو کہ آئی پیڈ کا کاپی ہے۔ اس ڈیوائس میں آپریٹنگ سسٹم اینڈرائڈ کا آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے اور اس کی قیمت ایپل اور سیمسنگ کے آئی پیڈز کے مقابلے میں $200 کم ہے۔ پیک کامرہ میں نہ صرف پیک پیڈز بنائے جاتے ہیں بلکہ اب چھوٹے لیپ ٹاپس اور ای ریکارڈر بھی بنائے جاتے ہیں، بلکہ اس منصوبے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج کے اس قدم سے آئی ٹی کے شعبے کو پاکستان میں بہت فروغ ملے گا۔ پیک پیڈ ہانگ کانگ کی کمپنی انوویٹو کے اشتراک سے بنایا جا رہا ہے، جو نئے اور جدید جنگی جہاز بناتے ہیں۔ واضح رہے کہ پیک کامرہ پاک فضائیہ کے زیر نگرانی آتی ہے، جہاں طیاروں کو بنایا جاتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔